जय हिंद एवरीबॉडी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम सॉलिड स्टेट का करेंगे ये है पैकिंग एफिशिएंसी। इन वट एवर वे द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर पैक्ड, देयर इज ऑलवेज सम फ्री स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वॉइड्स। हम मान लीजिए हम सॉलिड की पार्टिकल लेते हैं, जैसे मर्जी हम उनको अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट के दौरान क्या रहता है, उनके बीच में फ्री स्पेस, खाली स्पेस रहेगा। अब नेक्स्ट इससे आ जाता है हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। हम जैसे मर्जी इन पार्टिकल्स को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी हमें बताएगी कि टोटल स्पेस में से कितना स्पेस इन पार्टिकल्स ने घेर रखा है। हमने पैकिंग एफिशिएंसी जो करनी है दैट इज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की करनी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कौन सा था, जिसमें फेस जो है वहाँ पर हर फेस के ऊपर एक पार्टिकल मौजूद रहती थी। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इक्वली एफिशिएंट रहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एफसीसी स्ट्रक्चर जो है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो इसको पैकिंग एफिशिएंसी को हम पढ़ने से पहले दो तीन चीज़ें जो है हमें क्लियर होनी चाहिए कि हर जो हमारे पास, ये मैं एक स्ट्रक्चर आपको बड़ा करके बता रहा हूँ, राइट। ये स्ट्रक्चर में आप बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर एजिस हैं, ये हर एज लेंथ जो है, ये एज लेंथ जो है ये ए के इक्वल रहती है। हम एज लेंथ को ए से बुलाएंगे, तो ये आपने आगे ख्याल रखना है कि एज लेंथ इज इक्वल टू ए। और हर जो स्फीयर होता है, हर पार्टिकल है, उसका कोई ना कोई रेडियस रहता है, तो वो भी आपने याद रखना है कि रेडियस इज इक्वल टू आर। तो जो स्फीयर है दैट इज मीनिंग पार्टिकल का रेडियस कितना रहेगा, इसका हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन, इसका हाफ, इसका हाफ, ये बात आपने याद रखनी है। और इसको समझने के लिए एफिशिएंसी को हमने क्या किया कि यहाँ पर एक फेस डायगोनल बना दिया। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि हमने एफसीसी स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। तो यहाँ पर हमने फेस डायगोनल एक बना लिया, तो हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हमारे पास ट्राइंगल आ गई ए बी सी। अब ए बी सी में ये राइट एंगल ट्राइंगल है एक, ये रही हमारे पास ए बी एंड सी। अब इसमें देखिए जो ए सी है ये डायगोनल है, ठीक है। और ये अगर हम देखें इसमें ये आ जाता है एक ए बी और एक आ जाता है बी सी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम जहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगा दी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये रहा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्योंकि ए सी जो है हमें पता है कि ए सी किसके इक्वल है, ए सी जो है ये बी के इक्वल है। हमने बॉडी डायगोनल को क्या बोला, बी, तो हमने बोल दिया बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कहाँ से आया, क्योंकि ए जो है वो क्या है, एज लेंथ है, प्लस एज लेंथ का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, तो हमारे पास आ गया 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, हमने इसको सॉल्व किया, b इज इक्वल टू ये आ गया √2a। अब ये यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हर स्फीयर का एक रेडियस है, जो मैंने आपको पहले क्लियर किया। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ तक इसका रेडियस है आधा, राइट। एक रेडियस प्लस सेकंड रेडियस, थर्ड रेडियस और ये फोर्थ रेडियस, जहाँ पर चार, एक पूरा का पूरा स्फीयर मौजूद है, दो आधे आधे हैं जिनका हम रेडियस ले सकते हैं। तो रेडियस टोटल कितने हो गए, 4 रेडियस। तो अगर हम r जो है रेडियस मानकर चलें तो हमारे पास क्या रहेगा, b किसके इक्वल हो जाएगा, r प्लस आर प्लस आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 2a। यहाँ पर b की जगह पर हम 4r √2a लिख देंगे। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगा a इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, और इसको फर्दर सॉल्व करिए, हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 2√2r। ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r को इधर रहने दीजिए, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा a अपॉन 2√2। यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन आगे की बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी तो अभी भी नहीं निकली। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए अब हमारे पास क्या है, आपको कुछ चीज़ें अपनी प्रीवियसली याद करनी पड़ेंगी जो मैंने आपको सिखाई थी। वो क्या चीज़ें थी कि जो हमारा बीसीसी स्ट्रक्चर रहता है
उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं BCC में 4, ठीक है जी। उसमें 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 1 और 6 स्पेसिस दैट इज 6 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 + 1 इज इक्वल टू 4। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए उसमें क्लियर हो जाएगा। दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन और टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द पर जो हमारे पास क्यूबिक रहता है उसमें हमने क्लियर किया था। यूनिट सेल में कितने रहते हैं ये मैंने आपको क्लियर किया था। अब हमें पता है कि एक जो स्फीयर है, जहाँ कोई भी स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम किसका रहता है, दैट इज उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। तो 4 हमारे पास स्फीयर रहेंगे। 4 कहाँ से आया, ये 4 क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं FCC में। तो 4 × 4/3 πr³ हमने कर दिया। तो ये तो था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमारे पास क्या है कि वॉल्यूम ऑफ जो हमारे पास क्यूब आता है वो कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो LBH अगर हम कहेंगे, लेकिन हमने तो क्या किया कि हर एज लेंथ किसके इक्वल है, A। तो फिर हम क्या लिखेंगे, A इंटू A। तो ये कितना आ गया हमारे पास, आ गया A³ और A की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2√2R का क्यूब हमने लिख दिया। और हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला क्या रहता है, पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 4 स्फीयर इन द यूनिट सेल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और टोटल वॉल्यूम कितना था, ये वाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज A इंटू A और दिस इम्प्लाइज 2√2R का क्यूब। और ये आ गया हमारे पास 4 स्फीयर थे, 4 स्फीयर, एक के स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है 4/3 πr³ मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट कम्स टू बी इक्वल टू 74%। इसको पूरे का सॉल्व करने के बाद तो हमें इसका मतलब हमें ये बात क्लियर होगी कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो है FCC है उसकी 74% जो है एफिशिएंसी रहती है। तो इसको आपने अच्छी तरह से इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिए, तो सॉल्व करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।